हेलो एवरीवन, सीईटी सेल ने 2026 एस्पायरेंट्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। मतलब आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आपको अभी प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सारी प्रोसेस हमें आज देखनी है। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अपर आईडी एंड आधार कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो अपर आईडी कैसे बनाना है, प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, आपको यहाँ पे आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट सीईटी सेल की वेबसाइट है, ये आपको मालूम है सीईटी सेल की ये वेबसाइट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप उन्होंने मेंशन किया है सीईटी एडमिशन एग्जामिनेशन पोर्टल, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027, ये उन्होंने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या देना है, सीईटी देना है, राइट। सो यहाँ पे सीईटी के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा 2026 एंड 2027, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना। ठीक है, ओके। इस तरह से ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि करना क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, सबसे स्टार्टिंग में आपको प्रोफाइल बनाना है। अब ये प्रोफाइल किस चीज का है, ये प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है आपका, ये जो भी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है आपका सीईटी सेल के ऊपर। ओके, आपको क्या करना है, सीईटी सेल का जो भी पोर्टल है, ये जो एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027 का जो पोर्टल है, उसके ऊपर आपका प्रोफाइल बनाना है, राइट। उसके बाद ये ध्यान से देखना, ये प्रोफाइल बनाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है सीईटी का। अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हुई है। उस वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सीईटी एस्पायरेंट फॉर 2026। ठीक है, 2026 के लिए आप एस्पायर करने वाले हो, मतलब एस्पायरेंट हो, तो वो वहां पे आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के पूरे वीडियो में हमें ये प्रोफाइल कैसे बनाना है ये डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद तुरंत अगर आपका प्रोफाइल वहां पे क्रिएट हो गया है, तो सिर्फ आपको वहां पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के वक्त सिर्फ आपको जो भी अमाउंट है वो पे करनी है एंड आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो उससे पहले आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोफाइल कैसे बनाते हैं सीईटी के सेल के ऊपर, ये आज हमें देखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ क्या स्टार्ट हुआ है, सिर्फ हमारा प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट जो है अभी तक लॉन्च हुई है। इसमें बहुत सारे बग्स भी हो सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग में आप आगे जाके हमें देखना है, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, हमें सिर्फ प्रोफाइल बनाना है। ओके, अब जनरली आपने इंस्टा के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाया होगा, या फिर एक सिंपल ईमेल आईडी भी बनाया होगा। क्लियर है? तो ईमेल आईडी हम कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, सिंपल है। अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन अप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो मुझे फिलअप करनी है एंड मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस वहां पे फॉलो करनी है। ओके, अगर आपका प्रोफाइल है तो आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, साइन इन करना है अकाउंट जो भी है। अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आपको न्यू यूजर के ऊपर वहां पे क्लिक करना है, राइट। ठीक है, देन अब देन अगर आपने वहां पे साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईमेल आईडी मेंशन करना है। ठीक है, ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए, इसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन मेल आता है, वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपके आगे की प्रोसेस वहां पे कंटिन्यू होने वाली है। तो ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव मेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ऐसा पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है जो आपको पूरे ईयर में आपको लगने वाला है। ठीक है, ये आपका एडमिशन होने तक ये पासवर्ड आपको लगने वाला है, तो ये सेव करके रखना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको सेव करना है। उसके बाद कंफर्म योर पासवर्ड, नॉर्मल प्रोसेस। फुल नेम शुड बी एज पर योर आधार कार्ड, आधार कार्ड पे जो भी आपका नेम है सेम नेम यहाँ पे डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर है? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज पर योर आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड के ऊपर डिटेल जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको क्या होगा, एक मेल रिसीव होगा आपके मेल बॉक्स में, वहां पे आपको आपका मेल आईडी वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको क्या ओपन करना है, जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद टॉप पे आपको सीईटी सेल का मेल दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपका मेल वेरीफाई करना है। बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप सीईटी सेल बोल रहा है कि ईमेल वेरीफाई कीजिए, देन आप क्या कर सकते हो, फिर से री लॉग इन कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब थ्री इंपॉर्टेंट चीज सीईटी सेल ने क्या बोला है, देखिए, टू कंटिन्यू विथ महासीईटी एप्लीकेशन आधार कार्ड एंड अपर आईडी ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। मतलब आधार कार्ड भी लगेगा, अपर आईडी भी लगेगा। अपर आईडी कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, प्लीज चेक कीजिए।
उसके बाद प्लीज इंश्योर दैट बोथ योर आधार कार्ड एंड अपर आईडी आर अवेलेबल इन योर डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट में हमारा आधार कार्ड एंड अपर आईडी वहां पे लिंक होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, ओके। वो उन्होंने बताया यूज डिजी लॉकर टू कंप्लीट द ऑथेंटिकेशन ऑफ योर आधार एंड अपार डिटेल्स। मतलब क्या करना है, जो भी आगे का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कहां से होने वाला है, डिजी लॉकर के थ्रू होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट आपको डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये देखिए प्रोसीड टू डिजी लॉकर, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आपने मोबाइल में अगर आपने ये वेबसाइट ओपन की है तो आपको क्या करना है, सिंपल डिजी लॉकर नाम का एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, वो आपको डाउनलोड करना है। अगर ये आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अगर ये वेबसाइट ओपन की है तो ये क्या करेगा, डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। देन आपको फिर से डिजी लॉकर के क्रेडेंशियल वहां पे मेंशन करके आपको आपका प्रोफाइल वहां पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी की सारी डिटेल्स वहां पे आगे प्रोसीड होने वाली। क्लियर चीज? ठीक है, ओके। इतना तो समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है, डिजी लॉकर के ऊपर जाना है। डिजी लॉकर के ऊपर अब क्या करते हैं सर, फर्स्ट आपका आधार कार्ड वहां पे, आधार कार्ड नंबर वहां पे मेंशन करना है, या आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आधार कार्ड के साथ, आधार नंबर के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपका ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद ही आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। इसका मतलब आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट के ऊपर, देन फिर से आपको जो भी पिन है अपने डिजी लॉकर के ऊपर सेट किया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिटेल्स है। अभी हमने देखा कि सीटीसेल ने क्या बोला है कि आधार कार्ड एंड अपर आईडी का मुझे क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। अभी हमने देखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड एंड यहाँ पे अपर आईडी का एक्सेस मुझे देना है, किसको, सीटीसेल को। तो यही यहाँ पे बोला है, प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग डिटेल्स या फिर कार्ड्स विथ योर वेरीफाई गो। मतलब आपको सीटीसेल के साथ क्या क्या शेयर करना है, आपका अपर आईडी एंड आधार कार्ड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पैन कार्ड नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपने अनचेक भी किया तो भी चलेगा, बट फॉर सेफ्टी रीजंस आपको यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ये बेसिक डिटेल्स है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, देन वैलिडिटी डेट, मतलब आपने किस दिन ये फॉर्म फिलअप किया उसकी ये डेट आएगी। पर्पस क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अलाउ करना है। ओके, बेसिक है, सिंपल है। फिर ये होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लॉग इन करना है। ये कंप्लीट एक्सेस देने के बाद, ये एक्सेस देने के बाद फिर से आपको लॉग इन करना है। ठीक है, फिर से मैंने मेरा ईमेल आईडी जो भी मैंने मेंशन किया था वो मुझे एंटर करना है, पासवर्ड मुझे एंटर करना है एंड सिंपल साइन इन करना है। ठीक है, अब देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स से आपको मेंशन करने हैं। आधार कार्ड ऑटो आ जाएगा, ये ऑटो फेच होने वाला है डिजी लॉकर के थ्रू। अभी आपने जो भी परमिशंस दी है उसके थ्रू ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे फेच होने वाला है। अपर आईडी ये आपको फिलअप करना है, देन आधार कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर जो भी एक्टिव है वही आपको देना है, आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। क्लियर है? ठीक है, फिर अब देखिए, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डोमिसाइल मतलब आपका यहाँ पे आपकी 10th 12th कहाँ पे होने वाली है। अगर महाराष्ट्र में होने वाली तो यस लिखना है, अगर नहीं है, अगर आपने बाहर किसी स्टेट में अगर आपका एडमिशन है तो यहाँ पे नो करना है। ठीक है, अगर आपका 10th एंड 12th यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है तो यहाँ को यस करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए माइनॉरिटी डिटेल्स, माइनॉरिटी कोई भी अगर डिटेल्स है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है, बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये माइनॉरिटी डिटेल्स के बेस पे बहुत सारे कॉलेजेस में रिजर्वेशन होता है, फॉर जैन कम्युनिटी, फॉर सिंधी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत सारे कम्युनिटीज के लिए वहां पे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वहां पे रिजर्वेशन होता है। सो ये आपको ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, ओके। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको बेस अपॉन कंडीशन आपको मेंशन करना है। ठीक है, एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, मतलब 10th का पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है, 10th के परसेंटेज आपको मेंशन करने हैं, 10th का बोर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, बेसिक डिटेल्स है, मैंने ये डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं। फिर से अब देखिए सीटी रजिस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। ये प्रोफाइल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है। सीटी रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। क्लियर चीज? ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हुआ इस कंप्लीट प्रोसेस में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और हमारी कॉलेज रिव्यू की सीरीज अभी ऑन गोइंग है, वो भी आप चेकआउट
डेफिनेटली करना कि सीओपी का रिव्यू कैसा है, विजेटीआई का रिव्यू कैसा है। जिस कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, जिस कॉलेज में आपको जाना है, उन कॉलेज का वो रिव्यू आपको पता होना चाहिए फॉर योर मोटिवेशनल। या फिर मुझे 4 साल वहाँ पे पूरे स्पेंड करने हैं, तो मेरा कॉलेज कैसा है, ये मुझे समझना चाहिए। इसलिए वो रिव्यू सीरीज भी आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।